आप देख रहे पुजारी मीडिया नेटवर्क, आपके साथ मैं महेंद्र गणवीर। दोस्तों, इस वक्त मैं बालाहाट शहर में मौजूद हूँ और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का आगमन हो रहा है बालाहाट में और कार्यकर्ता में अति उत्साह देखने को मिला और कार्यकर्ता तैयार है जीतू पटवारी के स्वागत के लिए। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका परिचय बताइए और बहुत बहुत स्वागत है हमारे पुजारी मीडिया के मंच पर। मैं तबरेज पटेल, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालाघाट। सर, मेरा पहला सवाल ये निकलता है कि सबके रगों में खून दौड़ता है, मगर मोदी जी के रगों में सिंदूर कैसे दौड़ता है? अब हमने तो आज तक यही सुना था कि रगों में खून बहता है, मगर मोदी जी एक ऐसे इंसान है जो उनके रगों में सिंदूर बह रहा है और कई माता बहनों का सिंदूर उजड़ के उन्हें अपने रगों में डाल दिए हैं। ये हमारे देश का बहुत दुर्भाग्य है जो उनके ऐसे ऐसे जुमले और ऐसी ऐसी बातें और ऐसी भाषण जो देते हैं वो मन से इन लोगों के अंदर एक वो जुमला छोड़ देते हैं, आप उस पर बहस करते रहो और सही मुद्दों से बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और आज जो यहाँ पे जो ये स्कैम हो रहे हैं, किसान परेशान है, सब लोग आज देश में परेशान है, तो उनके मुद्दों को हटाने के लिए वो इस टाइप में कि बयानबाजी करके लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि सोफिया कर्नल कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ने जो कहा कि ये आतंकवादी की बहन है, तो जीतू पटवारी जी ने क्या इस्तीफा मांगा क्या? इस्तीफा मांगा, जीतू पटवारी जी ने मांगा और पूरे हमारे देश के जितने नेता हैं कांग्रेस सब ने ट्वीट करा और सोशल मीडिया पे इसका विरोध जताया और कई जगह उनके पुतले जलाए गए हर जिलों में। और इसका हमारे नेता जीतू पटवारी जी से लेके पूरे देश के नेताओं ने इसका विरोध करा और वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि इनकी मानसिकता ही यही है कि ये हमारे देशभक्ति को और उनको ये सिर्फ दिखावा करते हैं और ऐसे समय में जब पूरा देश एकजुट है उसमें ये बहन को आतंकवादी जी का उद्देश्य है कि कांग्रेस को बालाघाट जिले में मजबूत करना, इसलिए उनका आज ये दौरा है बालाघाट में। इससे कार्यकर्ताओं में ऊर्जा उत्पन्न होगी और इससे बालाघाट जिले में और कांग्रेस मजबूत होगी। सर, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री का जो बयान आया है कि आतंकवादियों की बहन बता दी, तो क्या जीतू पटवारी जी ने उनसे इस्तीफा मांगा? कर्नल सोफिया हमारी देश की बेटी है जिसने पाकिस्तान से लड़ाई लड़ी है और जिस प्रकार से मंत्री जी का कहना है कि वो आतंकवादियों की बहन है, ये पूरा विपक्ष और कांग्रेस इसका विरोध करती है और कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष मंत्री जी का इस्तीफा मांग रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म हो गई है, कांग्रेस के ज़माने में अगर कोई मंत्री या कोई भी विधायक या सांसद अगर गलत बात करता था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार में उसका तुरंत इस्तीफा ले लिया जाता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सत्ता पर बनी रहना चाहती है और इतनी बेसुध हो गई है कि उसके मंत्री क्या कह रहे हैं ये भी उनको नहीं मालूम। भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत इस मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष और पूरी मध्य प्रदेश की जनता उनके इस्तीफे की राह देख रही है। हमारी सेना पाकिस्तान में घुसकर सबक सिखा रही थी, सर अचानक मोदी जी ने सीज फायर क्यों करा दी? मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की सबसे पहली गलती तो यह है, मैं मानता हूँ कि उनको पाकिस्तान को आगाह किया उन्होंने कि हम आक्रमण करने वाले हैं। अब आप बताइए, जिस पे आक्रमण कर रहे हैं उसको ये पहले चेतावनी दे रहे हैं, तो बताइए कितना ये लोग उनसे लड़ पाएंगे? ये बिल्कुल गलत है भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कि पाकिस्तान पे आक्रमण कर रहे हैं और उनको चेता भी रहे हैं। और जहाँ तक मोदी जी के सीज फायर की बात है, अगर वो सीज फायर कर रहे हैं तो पूरा देश उनके साथ में है, लेकिन उनको बता करके पाकिस्तान को बता कर अगर सीज फायर कर रहे हैं तो ये पूरा देश की जनता उसका विरोध कर रही है। उनको बताना नहीं चाहता पाकिस्तान को कि हम सीज फायर कर रहे हैं करके। सबके रगों में सर खून दौड़ता है, मोदी जी के रगों में गरम सिंदूर दौड़ता है क्या? देखो, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं ज़्यादा उनके विषय में बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया वो तो ठीक है, लेकिन पुनः मैं कहूँगा कि उनको चेता करके अगर वो कदम उठा रहे हैं और सीज फायर कर रहे हैं तो ये देश के साथ में बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं मोदी जी। और जहाँ तक सिंदूर की बात है, हमारी देश की बेटी हमारे देश के लोगों का सिंदूर ये हुआ है, हमारी बेटियाँ वहाँ पे मरी हैं और उनके पति मरे हैं बेटियों के, और हमारा सिंदूर देश का गया है ये तो। लेकिन मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया उनको चेता करके, पुनः कहूँगा ये बहुत गलत किया है। लेकिन आक्रमण अगर किया है सरकार ने, देश उनके साथ में, आक्रमण करना चाहिए और ज़ोरों से बम गोलियां बरसना चाहिए, आधा पाकिस्तान गायब हो जाना चाहिए था। लेकिन उनको चेता करके वो सतर्क हो गए, इसमें मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की गलती है। हम इसका विरोध करते हैं कांग्रेस के लोग।
क्या बिहार चुनाव में भी भाजपा इसे भुनाने की तैयारी में लगी? वो तो हर चुनाव में भुनाती है, चाहे वो बिहार का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे वो बंगाल का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो। उनको तो मुद्दा चाहिए बस, और मुद्दे के आधार पे लड़ती है, और भारत की जनता भी उनकी बातों में आ जाती है। लेकिन अगली बार जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी की बात में अब जनता नहीं आने वाली है। बिल्कुल जनता अपना विवेक का प्रयोग करेगी और इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे वो देश में हो। सर आखिरी सवाल है सरपंच महोदय से, बगदरा वाले। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है कि जो राज्य और केंद्र की सरकार है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के तहत काम करती है क्या? बिल्कुल नहीं कर रही है सरकार काम डॉक्टर साहब के कानून के ऊपर में। कुछ काम नहीं कर रही है। इसका विरोध आज बालाघाट शहर में भी होगा और संविधान बचाओ रैली भी आज माननीय जीतू पटवारी के द्वारा यहाँ बालाघाट जिले में की जा रही है और सभी यहाँ पर हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। एक सवाल आपसे ले क्या सर सरकार संविधान के तहत काम करती है क्या? देखिए, सरकार को संविधान के ही हिसाब से चलना चाहिए और पूरा देश का सिस्टम ही संविधान के हिसाब से चलता है, परंतु निश्चित रूप से कई बार संविधान पे कटोराघात हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। थैंक यू सर आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। तो दोस्तों मैं अभी बालाघाट शहर में हूँ, आम्बेडकर चौक पे हूँ और ये वीडियो आपके तक पहुँचाती हुई जय हिंद।